हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में। ये आप सभी जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करती है कंपनी, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। आज बात करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, देखेंगे कि इसका स्टॉक कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसके अंदर अभी न्यू एंट्री लेनी चाहिए और मार्केट में फ्यूचर कैसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप वाइज ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी के अगेन अंदर आती है। 73,000 करोड़ का इसका मार्केट है। स्टॉक का पी देखिए 31 है, इंडस्ट्री के पी के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली है। 20 है इसका इंडस्ट्री पी, जबकि इसका इस स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 31 के करीब करीब का। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, 0.32% है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, जो कि एक अच्छा है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की देखें तो 68% के करीब करीब इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। डेट की वाइज अगर बात करें तो डेट डेफिनेटली है इस कंपनी पे, पर उसी हिसाब से इसकी इक्विटीज़ अगर आप देखेंगे या इसकी असेट्स देखेंगे तो वो भी इक्वलेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें तो करीब 31.7% है। तो एक इंडस्ट्री जो कि इस बिजनेस के अंदर है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकालना यानी कि 37%, ये अच्छी बात है। लो हाई की बात करें, अभी करंट प्राइस की पहले बात कर लेते हैं। 773 चल रहा है। वहीं इसका जो हाई लगाया था वो 933 और लो जो इसका था वो 691। अभी ये देखिए अपने लो के आसपास ही चल रहा है, तो इसके अंदर अभी काफ़ी ग्रोथ की चांसेस है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई भी अगर टच करेगा, क्योंकि अभी जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी ये नीचे चल रहा है। चलिए इसके अलावा इसके चार्ट पैटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे जो 200 मूविंग एवरेज है, यानी कि पिछले 200 दिनों की इसकी मूविंग जो एवरेज है, इसकी मूविंग एवरेज से भी ये नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 200 मूविंग एवरेज है वो करीब 800 रुपये की है, जबकि ये अभी करंटली 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन इसके अंदर अप जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जैसी मार्केट की कंडीशन अभी अच्छी बनी हुई है, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर डेफिनेटली जंप देखा जाएगा। प्रॉज एंड कॉन्स, अगेन ये प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो सिस्टम जनरेटेड है, तो विल नॉट टॉक अबाउट इट। हम लोग स्ट्रेट अवे पहुंचते हैं इसके पीयर कंपैरिजन पे। इसके पीयर्स कंपैरिजन में आप देखें, बजाज फिनसर्व हो गया, जियो फाइनेंशियल्स हो गया, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उन्हीं की अगर बात की जा रही है, तो इसके फाइनेंशियल अगर आप इसके साथ पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखें बाकी ऐसे कई और भी इसके पीयर्स हैं जिनका पीई वैल्यू थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। बट स्टिल एस बी आई कार्ड्स एक ऐसा ये आपके क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंदर एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट बेस्ड है, यानी कि इसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये अच्छा खासा अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं कभी एसबीआई के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा ये लिमिट भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो बेस है वो काफ़ी बेहतर है। अब बाकी सर्विसेज की आप बात करें, जैसे कंपेयर करें बजाज फिनसर्व के अंदर, तो ये ज़्यादातर लोन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ये लीग प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। जबकि एसबीआई कार्ड्स जो है वो लोन्स के अंदर तो है ही, साथ साथ क्रेडिट कार्ड के अंदर भी है। चलिए एक नज़र डालेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। पहले तो रेवेन्यू देखें इसका। रेवेन्यू 2020 से आप देखें कंसिस्टेंटली इसका बढ़ता आ रहा है। 24-15 से ये सीधा सीधा जंप करके ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 4087 लास्ट क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में। और अभी जो इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इसके अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नंबर अप ही जाएगा। इसके बाद फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखिए, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए ही आ रहा है, आपको लगेगा। इसके बाद बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें आप, ऑल इसका हमेशा से ही बढ़ता आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें बीच में बढ़ता ही आ रहा है। बीच में एक क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा डिप गया था, बट उसके बाद ये रिकवर कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एक नज़र मार लेते हैं। इनके एक्सपेंसेस आप देखें, इनके एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस बड़े हैं, बट उस हिसाब से एक्सपेंसेस अगर बड़े हैं तो इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है वो भी बड़ा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इनका कंसिस्टेंटली बड़ा ही बड़ा है। इसके अलावा और देख लेते हैं, बैलेंसिंग शीट के अंदर भी आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी कि अच्छा इसकी टोटल लायबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ डेफिनेटली बड़ी हैं, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब कंपनी होती है तो वो डेफिनेटली बोरो करेगी, उसके बाद उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको ये देगी। तो डेट इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर डेट ज़्यादा होता भी है तो वो उतना ज़्यादा वरी की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर वरी की बात है कि जो फ्रॉड्स हो जाते हैं कई बार, वो डेफिनेटली यहाँ इशू कर सकते हैं। बट अगेन, इस सेक्टर के अंदर अगर आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको डेट देखने को ज़रूर मिलेगा। सो ये थे इसके फाइनेंशियल। अब इस फाइनेंशियल्स को देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो डेफिनेटली है, प्रॉफिट तो अर्न कर रही है ये कंपनी। और इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो ये आपको आने वाले टाइम में ज़रूर प्रॉफिट क्रिएट करके देगी। और ये धीरे धीरे आगे ग्रो भी कर रही है कंपनी, और जैसे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा वैसे आप ये कंपनी भी ग्रो होते हुए देखेंगे। और अभी इंडिया के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कार्ड्स का सेक्शन है, इसके अंदर अभी बूम आया नहीं है। आप यूएस से कंपेयर करें तो मोस्टली जो इकोनॉमी है यूएस की, वो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ही वर्क करती है। हाउएवर इंडिया अभी 10% के आसपास भी नहीं है। सो अगर मोस्टली पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दी क्रेडिट कार्ड, तो आप देखेंगे कि इस जैसी कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हैं, इनके अंदर काफ़ी बड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन, एट द एंड हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल कर देगी। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू स्टिक विद द स्टॉक के साथ बने रहें। जब भी आपको ये डिप में मिले आप इसे ले सकते हैं। अभी भी करंटली ये डिप पे ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे है। करीब कितना बात करें, मेरे ख्याल से 150 के करीब करीब ऑलमोस्ट ये नीचे है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा वेट करें। अभी मार्केट ऑल ऑफ सडन काफ़ी अप चली गई है। सो आप इस स्टॉक पे नज़र रखें। जैसे ही आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाता है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अपनी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। ये थे आज की वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।